हाँ जी, कौन आप? 2020 कौन? 2020 वो तो इंडिया जीत गया। कीचड़ में पड़े हुए सुअर। 2020 साल 2020। तू मेरा लाइफ में क्या करना आया? अभी तो खत्म होने वाला है। ये भी आया मेरे साथ 2019। तू तो लोग क्या करने आया है? तुम्हारा इंटरव्यू देखा था सुतेश भट्ट के साथ। हाँ, वो तो मैंने ही लिया था। हाँ, फेमस हुआ तब सोचा हाँ। लोगों ने जितने मेरे पे आरोप लगाए हैं, सोचा तुमसे थोड़ा बात किया जाए, लोगों के जरिए तुमसे बात। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं आपका क्या कर सकता हूँ? इंटरव्यू लो। ठीक है, आइए, लेकिन मेरा साथ कोई बुरा मत करना। मेरा साथ कोई बुरा नहीं करना। मैं अपने आखिरी दिनों में चल रहा हूँ। ठीक है, आइए अंदर। आखिरी सांस से ले रहा हूँ। ठीक है। तू तो मेरे साथ ही चल, तेरे वजह से आधा बदनाम होने। चल 2019 आज स्टार्ट करते हैं, फिर आज के सवाल जवाब। आप ठीक से बैठिए, तमीज से। हाँ, तो आप सिखाएंगे मुझे। हाँ, यस। तो जो सबसे लोकप्रिय सवाल है, आपने कोरोना लाए और 4 मंथ लॉकडाउन किए, उसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं? ये क्या हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर आके? आप इससे पूछे कि कोरोना कौन लाया। कौन लाया कोरोना? लॉकडाउन का क्या? वो तो आपके साल में आया था, 2019 के साल में तो नहीं आया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो कोविड शुरू हुआ वो तो ऐसे ही एक बहुत भयंकर बीमारी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था। फिर आपने लॉकडाउन में कितने बच्चों का नेट चूसा, फिर कितने एक्टरों का मौत कर दिया आपने, कितनों को मार दिया, और एक एक्टर की तो ऐसी डेथ हुई कि आज तक पता ही नहीं चला वो डेथ मर्डर है या फिर सुसाइड है, और क्या जाने ड्रग्स। पहले तो बच्चों का एनसीबी का फुल फॉर्म नहीं पता, अभी बच्चों को बोलो एक सांस में बोलेंगे एनसीबी का फुल फॉर्म। बोलो इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? इससे तो गटर मजा के रख दिया पूरा। सबसे पहले आपने जो मेरे इतने अचीवमेंट मुझे वापस याद दिलाए, उसके लिए थैंक यू। आए तो हम शराफत से थे, लेकिन जा रहे हैं अभी धूम मचा। काहे ऐसे क्या कर रहे हैं आप? पहली बात तो हमारा ये टेस्ट होगा कि हमारा देश ऑनलाइन क्लासेस भी करवा सकता है। दूसरी बात, जो एनसीबी के बारे में बात की आपने, तो जरूरी है ये सब जानना, बच्चों को जरूरी है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। टिकटॉक बैन, पबजी बैन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पबजी एक्चुअली टिकटॉक की पूछ थी, हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरी बात ये है कि पूछ थी टिकटॉक में, पहले मेरा सुन लीजिए आप, मुझे इंटरव्यू में आया हूँ। तो जैसे टिकटॉक पे था कि कुछ बेकार के इरैशनल कंटेंट जिसमें कोई सेंस नहीं था, लोग आके नाच रहे हैं, बाल को मोम की तरह खड़ा कर ले रहे हैं, बालों को ऐसे नचा के आंख में पानी डाल रहे हैं, उसमें कोई मतलब मुझे लगा नहीं। तो कुछ सेंसिबल लोग जो अच्छा कंटेंट डालते थे वो फ्लॉप हो जाता था, जो बेकार के ऐसे वाले कंटेंट डालते थे वो हिट हो जाता था। तो मैं चाहता था कि हमारे देश के बच्चे मुजरे के पीछे नहीं, खुजरे के पीछे भागे। आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। ये तो आपने सही कहा। आपने बड़े बड़े एक्टरों को एक्सपोज कर दिए, बड़े बड़े एक्टर को ब्यूरो को चक्कर कटवाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। इसके बारे में यही कहना है कि अगर आपके घर में दीमक, कॉकरोच ये सब अगर भर जाए तो आप क्या करते हैं? हाँ, मैं आपके इशारे समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जनता ठीक से नहीं समझ पा रही। आप ठीक से एक्सप्लेन कीजिए हमारे जनता को। जी, तो जनता से आज मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाला है 2020। नमस्कार 2020। हाँ, मालूम है सबको तुम 2020 हो, आगे बताओ। तो यही है कि आप लोग इतना हार्ड एंड मनी आपका जो है, आप लोग ये जो एक्टरों पे उड़ाते हैं, और फिर जब आपको पता चलता है कि ये सब लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर आपको कैसा लगता होगा? आप इनकी पिक्चर देखने के लिए थिएटर हॉल के बाहर लाइन लगाते हैं, भीड़ से लड़ते हैं, पैसे उड़ाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, 800-900 रुपया खर्च करते हैं सिनेमा हॉल में, और फिर जब आपको पता चलता है कि ये सब दूसरे टाइप का पाउडर लेते हैं, उसके बाद ये परफॉर्म करते हैं, फिर आपको कैसा लगता है? तो मैं यही चाहता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं वो अपना टॉर्च बियरर, यानी कि जो अपना जिसको वो फॉलो करते हैं, वो अच्छे लोगों को करें, जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिले कुछ अच्छा करने को। बहुत एक्टर हैं जो अच्छा काम करते हैं। हाँ, वो तो मालूम है बहुत सारे, बट फिर भी उनका कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपना पावर दिखाना चाहते हैं। तो यही है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो सिलेक्शन है अपने स्टार्स का, तो वो बहुत संभल के करें। थैंक यू। वेल सेट, वेल सेट। तो अब क्रिकेट पे आते हैं। एमएसडी और रैना को भी इसी साल ही मिला था रिटायरमेंट का। इससे पहले तो वो रिटायरमेंट नहीं किया, और इसी साल ही क्यों रिटायर किया? ये तो मानना पड़ेगा, ये आपकी गलती है।
सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सुरेश रैना और MS धोनी का जर्सी नंबर क्या है? 7 और 3। हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हुए? ठीक से बोला जाए तो 73 साल। और 74वां चल रहा है। 74 साल। ठीक है, तो 7 और 3 और उधर का 7 और 3, ये सब पहले प्री प्लान था। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको शायद जवाब मिल गया। आपने IPL को सितंबर में क्यों करवाए? और हाँ मानिए, हाँ माना कोरोना का वजह से क्राउड नहीं आया, लेकिन सबसे लोकप्रिय सवाल है CSK इस साल क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया, और इसी साल ही क्यों? ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आप ही का वजह से। सवाल आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे पास जवाब है इसका। तो इसका जवाब ऐसे जाता है कि देखिए, साल अनलकी नहीं है। अगर साल अनलकी होता तो RCB नहीं जीत जाता, क्या है कि नहीं? सही बात है कि? तो हाँ छोड़िए, ये सब छोड़िए, मेन बात पे आते। इंडिया 36 पे ऑल आउट क्यों हुआ 1974 का बाद? ये पहली बार जो इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर रहा 36 इसी साल ही पे क्यों? ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये आप ही का गलती है। फिर मैं आपको गलत साबित करके दिखा सकता हूँ। हाँ, इंडिया जो 36 पे ऑल आउट हुआ, उसमें 50% गलती इंडियन बैट्समैन की थी और 50% जो क्रेडिट जाता है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जाता है, जिन्होंने मतलब बहुत ज्यादा बेटर बॉलिंग किया है। तो अगर आप जैसे पब्लिक को आई थिंक समझ नहीं आता खेल, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने खुद मैच देखा, इंडिया ने आप तो 2020 आप तो खुद करवा रहे सब कुछ। मैंने कहाँ करवाया? मैं थोड़ी खेलने गया था। मैं आपका जवाब आपके सामने है। कुछ लोगों का सवाल है, जब जीवा हुआ था तब धोनी तो नहीं गया था, तो विराट कोहली क्यों जा रहा है? जीवा हुई थी। हाँ जीवा हुई थी, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आप ही की गलती है। देखिए, पता नहीं ऐसे कौन एजुकेटेड लोग हैं जो विराट के जाने पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एजुकेटेड लोग, मैं आपको बता दूं, गर्मी के टाइम घर से बाहर निकलने के समय 70 बार सोचते हैं कि बाहर निकलूं या नहीं। ठंड के टाइम कंबल के अंदर से निकलने में और नहाने जाने में या ब्रश करने जाने में 70 बार सोचते हैं। वो इंडिया के लिए वहां खेल रहा है और मैं तो उसका डिसीजन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जनता को पूरा बात बताइए। नहीं, थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा था कि पहली बार अभी तक ऐसा हुआ कि इन्होंने मेरे पे कोई दोष नहीं दिया है कि 2020। नहीं, ये आप ही का दोष है। अच्छा, थैंक यू। वापस फार्मर प्रोटेस्ट के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ मतभेद हुए हैं फार्मर्स के बीच में या सरकार के बीच में। आई थिंक जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर सब हंसी खुशी रह पाएंगे जी। आप तो रोहित शेट्टी के भी पापा निकले। क्यों? वो तो अपना फिल्म का सीक्वल इतना जल्दी अनाउंस नहीं करता, लेकिन आपने कोविड-19 का न्यू वर्जन निकाल दिए, उससे 75% और इफेक्टिव। ये क्या कहेंगे? ये तो इसे हम तो कोविड-20 कह सकते हैं, न्यू वायरस जो आया है। देखिए, चाहे इंसान हो या कोई भी प्रजाति, उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जहां तक आपने कहा जो इन्फेक्शियस है 75%, हाँ इन्फेक्शियस है लेकिन डेडली नहीं है। आपका पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जो वायरस जितना उसमें म्यूटेशन आता है वो इन्फेक्शियस होता है, लेकिन वो डेडली कम होता जाता है। तो आई होप ये उतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा जितना कोविड-19 ने किया था। कोविड-20 से आपको प्रॉब्लम कम होगी शायद, और अगर होता तो नेक्स्ट ईयर आप मुझे वापस बुला लीजिए बेइज्जत करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो बुलाएंगे जरूर। तो यही था हमारा 2020 के साथ इंटरव्यू, और यही समाप्त होता है। आप कुछ बताइए जनता को, आप जाते जाते कुछ आखिर में बताते यही जी। मैं जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जो इतने सालों में हुआ, मतलब जो नहीं हुआ बेसिकली वो इसी साल में हुआ। तो आप छोटी छोटी बातों में भी आपने मेरा नाम घसीट दिया, बड़ी बड़ी बातों में तो चलिए ठीक है मान सकता हूँ। फिर भी आप लोग इतने साल काम करते थे, आपने हर छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज की, बट इस बार आपकी गलती नहीं। आप लॉकडाउन में घर पे थे, आपने न्यूज़ देखा, हर छोटी बात को आपने महत्व दिया, वो बात भी सही है, लेकिन हर चीज़ को मेरे सर मर देना वो भी गलत है आई थिंक। तो यही कहना था वैसे। हेलो, हाँ ये क्या हुआ? मेरा नौकरी? ओह नो। नहीं, ये क्यों? ठीक है रुको जरा। तुम बोला था मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। हाँ, तो मेरा नौकरी कैसे चला गया? तुम क्यों इतने बुरे हो? हाँ, निकल स्टूडियो से, निकल।
कौन हो भाई? मुझे इंटरव्यू देना है। आप कौन है? मैं इंटरव्यू हूँ, मेरा तो अभी नौकरी चला गया टेम्पोरेरी। आप कौन हो? मैं 2021 हूँ।